वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में बाहरी अवामी इज्तिमा को खिताब किया। डीसी ऑफिस पुंछ में सैकड़ों अफसरों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की क़यादत में बराह रास्त वज़ीर आज़म का खिताब सुना। मंच की ओर पधारने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन श्री नरेंद्र मोदी जी। आज का दिन कितना दिलकश है कि आज माननीय प्रधानमंत्री शुरू के अचीवर्स के साथ बात कर रहे हैं। इन अचीवर्स का ताल्लुक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे दीगर शोबों से है। होता है कि कश्मीर के लोगों को कितनी मोहब्बत मोदी जी की शख्सियत से है। और कश्मीर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत अपने महबूब रहनुमा के लिए है, वो तो बस देखते ही बनती है कि जिस मंच पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहां उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वो हाथ जिनमें कल तक बंदूक थी, आज उनमें आईपैड और कंप्यूटर है। वो उंगलियां जो कल तक खून से लथपथ थी, आज पश्मीने के धागे। महकमा समाजी बहबूद ने डिग्री कॉलेज पुंछ के इश्तराक से आलमी में खवातीन पर तकरीब का इनेकाद किया। खवातीन खुसूसी तौर पर तालिबात ने बड़ी तादाद में की शिरकत। अरे क्या हुआ? फिर से खाना खराब कर दिया? जब से घर में आई है जिंदगी बर्बाद करके रखी है मेरे बेटे। और ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए गेरी कदर भी नहीं की। तो जे तुम्हारे टाइम आना अपने गेरी कदर की थी, आज जो दिन ना देखना बैठो। चलो मत बाहर डॉक्टर पानी मुफ्त में इलाज करे तो थारी अखा ना भी दिखा लो के पता तुम्हारा आराम नहीं आ जाओ तुम। ओ ठीक है मैंने ले चल। ओ बग्गी ना मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ माली बाजी और जो जोड़ यहाँ थारी बदौलता गुरु से मैंने बुजुर्ग हॉस्टल में ना दाखिल करवाता जो इतना होती कोई नहीं रख दिया जो तुम्हारा फर्ज था। तभी ना ये अखा तो देख लो, अपनी अखा ही लोग को बैठा है, एक दवाई दो के तो आराम नहीं आ जाएगा ना। जी आप ऐसो या कुछ में इन वक्त दवाई लिखी है तब इन्होंने ले दियो। जी ठीक है। और बच्चा मैं तुम्हें दुनिया की और खुशी दो तेरा हुक्म आओ। अब बोला भाई तुमने पहचानी है थारी दसिया मेरी रजिया। जी और मेरी रजिया वो तेरा हुक्म आया। मेरी रजिया तुम ना माफ कर छोड़िया, मैं तेरा बड़ा बुरा काम। मेरी रजिया तुम ना माफ कर छोड़िया। थोड़ी पिछली प्राचीन काल की बात करें, कई हजार साल पहले तो हमारी जो महिलाएं थी उनको किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं
रिस्पेक्ट करें। डिपार्टमेंट के बारे में बताना है तो मैं आपको बताती चलूं, सोशल वेलफेयर के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें मैं थोड़ा सा जैसे सर बता के गए हमारे डीवाईएसपी हेडक्वार्टर साहब जो हमारे न्यू लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते ना हुए थोड़ा सा मैं उनको ब्रीफ कर दूंगा कि उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आई हुई हैं जो तो दूसरा यहाँ पे हमारे एसएसपी साहब भी आए हुए हैं, तो हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो उसी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम यहाँ पे आए हैं। तो जो हमारा मेन जो मकसद है यहाँ का जो आने का है, तो ये लास्ट ये इंट्रोड्यूस। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकल कॉर्नर में, जेके यूपी में, तो उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी आज ये इवेंट हमने रखा था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो इवेंट का पर्पज़ यही था कि जो मैन मैसेज है इस डे का वो लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोगों को, इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, स्पेशली वुमेन रिलेटेड स्कीम्स। तो जिससे जैसे आप देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल भी इंस्टॉल करवाए हैं लेकिन वुमेन रिलेटेड स्कीम्स को डील करते हैं। जैसे हम बात करें DHC का उपयोग की हमारे जेके बैंक कामसर पुंछ में साबिक MLA पुंछ के घर के बिल्कुल करीब एक गाड़ी वाले ने टक्कर मारकर कई मोटर बाइक्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहरियों ने लगाया शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्जाम, कार्रवाई का किया मुतालबा। मीडिया है जनाब, रात घर आया मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है, मेरे कामसर मोहल्ले में रहता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक आदमी ड्रंक एंड ड्राइव का केस ड्राइव कर रहा था। यहाँ पे एटलीस्ट 7 या 8 बाइक्स लगी हुई थी, मोस्टली बाइक्स को डैमेज करके चला गया। उनमें से एक दो मेरी अपनी गाड़ी स्कूटी है क्या, वो फुल डैमेज करके चला गया हुआ है। ड्रंक एंड ड्राइव SSP साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे ऐसे बनाए एक्शन करें, यहाँ पे लोगों को अवेयर करें कि ये चीज़ें मत करें। पुलिस को रखें यहाँ पे, जो पुलिस टाइम टू टाइम चेक करे कि कोई ड्रंक एंड ड्राइव केस तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। जैसे अगर अभी तो चलो स्कूटियाँ होगी, चलो ये चीज़ें होती रहती हैं, इन केस अगर कोई यहाँ पे इंसान को लग जाती, इंसान की डेथ हो जाती, किसी की हो जाती, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पुलिस को सोचना चाहिए, यहाँ मार्केट है यहाँ पे देखना चाहिए। ऐसे सबको आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, बोलना चाहिए, लोगों को चेक करना चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए। देखते ही नहीं है कुछ भी, पता ही नहीं है। देखो ना जैसे बंदा कितनी गाड़ी है। मुझे कुछ एजाज साहब से काम था, बाइक यहाँ पार्क लगा के गया था। 10 मिनट बाद जो है एक कड़ाके की आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आती है मैं भाग के बाहर आता हूँ। यहाँ देखता हूँ कि जिसमें मेरी बाइक भी थी, साथ में यहाँ 2-3 बाइकें और थी, जिनका 2 बाइकें हैं जिनका मतलब फुली डैमेज है, मतलब काम के लायक है नहीं वो। बाकी जो है नॉर्मली डैमेज है, क्योंकि जो बंदा गाड़ी चला के आया जिसने ठोकी है वो फुल दारू पी हुई थी, और उसको खड़ा भी नहीं रह सकता था, वो अपनी टांगों पे भी नहीं खड़ा रह सकता है। मैं पुलिस से, इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि इन लोगों पे शिकंजा कसा जाए, खाली ड्रग्स की तरफ ना ध्यान दिया जाए। जो शराब पीते हैं, जो शराब बेचते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि नाइट में जो गाड़ी चलाते हैं, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, और उसके बावजूद जो है रश ड्राइविंग करते हैं शराब पी के भी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस SSP साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन पे भी नज़र दी जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद रैली में शामिल लोगों ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए इजहार ख्याल किया। कहा उनकी उम्मीदें नरेंद्र मोदी से हैं वाबस्ता। बारामूला तहसील उड़ी का रहने वाला हूं। हम मोदी जी के वेलकम के लिए आए थे। मोदी जी ने जो कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा सच है। हमारी पहाड़ी कबीले को ST की जो स्ट्रगल थी, 70 साल से हम ST मांग रहे थे, और हमें अगर इस जुमरे में लाया तो वो मोदी जी हैं। तो इसी तरह से मोदी जी ने आज जो 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए आज ऐलान किया है, बदलता कश्मीर है, तो हम सबको चाहिए कि मोदी जी के ऊपर विश्वास, और जो उन्होंने ये नारा दिया है उन पर विश्वास करना चाहिए और भाजपा को सपोर्ट करनी चाहिए। थैंक यू।
बिल्कुल अच्छा है मोदी। वो हमारे बच्चों के लिए सस्ता बनाएगा। बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तहसील उड़ी से आए हुए हैं और हमारे को बिजली का नहीं दिया उन्होंने, हमारे को बिल्कुल किराया नहीं बन रहा उसका। और 4 प्रोजेक्ट हमारे तहसील उड़ी के बने हुए हैं और एक प्रोजेक्ट का भी उन्होंने हमारे को बिजली नहीं दिया और बिजली से अंधेरे से रहते हैं। बिजली देगा तो मोदी साहब देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आया हूँ। यहाँ मोदी साहब के लिए आए हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं मोदी इस बार भी आए, क्योंकि मोदी तरक्की के काबिल है। ये तरक्की करवाते हैं, एक गरीब को पनाह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इससे पहले कोई माहौल नहीं था। लेकिन हमें ये पूरा यकीन है, जो गारंटी की बात कर रहे हैं आज मोदी साहब ने जो किया है, वो घर घर में आज पैसा जा रहा है, क्योंकि मोदी की बदौलत बिला रोक ठोक आज गवर्नमेंट हमें क्या चाहती है, गवर्नमेंट हमें पैसा देती है, क्योंकि हम अपना बलबूते पर अपना रोजगार खड़ा करते हैं। ये सिर्फ मोदी की बदौलत है। मेरा नाम गुलाम नबी खान है जी। मैं कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ, कुपवाड़ा आवरा का रहने वाला हूँ। जी जी जी। हम आए थे यहाँ, मोदी जी का जो जलसा था, हम पहाड़ी लोगों को इसने एसटी दी है, हम इसका शुक्रगुजार करने के लिए यहाँ आए थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छा आदमी है, जो वादे करता है वो पूरे करता है। हम पहाड़ियों के साथ भी इसने इंसाफ किया, बाकी कौम के साथ भी इसने इंसाफ ये करता है, जो बात कहता है वो करता है। ओके, शुक्रिया। जी, मेरा नाम रोहित महराज है, मैं रोल मॉडल सरपंच जे.एंड.के, बेस्ट सरपंच जे.एंड.के खिलाफ जी। तो आज हम यहाँ मोदी जी को देखने आए थे। पूरे बांडीपुरा से हम हज़ारों नौजवान मोदी जी की रैली में आज शमूलियत की है, इसलिए कि जो मोदी जी ने विकास किया है यहाँ पे, जो कश्मीर को बदलने में मोदी जी का हाथ है। आज आप हर गांव में देखेंगे एक एक लीडर को पैदा किया है, सरपंच के रूप में, डीडीसी के रूप में, बीडीसी के रूप में। तो आज जो विकास, पहले टेररिज्म यहाँ होता था, आज टूरिज्म है। पहले यहाँ यूथ के नौजवान के हाथ में पत्थर दिया जाता था, आज कलम है। पहले गन दिया जाता था, आज बैट है। आज डिग्री कॉलेज सरनकोट में भी आलमी यौम खवातीन पर तकरीब मुनक्कद की गई। प्रिंसिपल रानी मुगल की क़यादत में मुनक्कदा तकरीब के दौरान बच्चियों की जानिब से तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए। जब भी माँ की याद सताए आँख में आए पानी, जब भी माँ की याद सताए आँख में आए पानी, आए नींद जो माँ की गोद में फूलों पर ना आए, जब तक जान रहे सर पे हो अपनी माँ के साए, अपनी माँ के साए, अपनी माँ के साए, मेरी माँ। स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता रमन करते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम शाजिया अशरफ है और आज मैं आप सबके समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचारों की प्रस्तुति देना चाहती हूँ। स्त्री मनुष्य जाति में सबसे अधिक सुंदर प्राणी है, अत्यधिक कोमल एवं अत्यधिक बलशाली भी। एक महिला वह सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, इससे भी अधिक वह हमारे अस्तित्व का कारण भी है। महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। मोमेंट जो हर साल ही हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाता था, हालांकि 8 मार्च को हर साल मनाया जाता, लेकिन कल छुट्टी के बावजूद हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने डिसाइड किया कि ये दिन आज मनाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए या एक मैसेज समझ लीजिए कि वो हर साल ही मैम जो प्रोग्राम करा के वुमेन्स को बूस्ट करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को हर मैदान में आगे भेजें। इसीलिए आज तक जितनी भी कामयाबी हुई है औरतों के ही दम से। उनसे मेरी गुजारिश है कि बच्चियाँ जहाँ तक पढ़ने चाहिए, अगर एक बच्ची पढ़ेगी तो समझो एक मुआशरे को पढ़ाएगी, अगर एक मर्द की तालीम याफ्ता होगी तो वो घर तक ही महदूद रहेगी। मेरा यही मैसेज है कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को आगे आने दें, उन्हें पढ़ने दें। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कश्मीर में रैली के दौरान ज़रावला के नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। कश्मीर के लोग मोदी साहब का इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना कश्मीर के लिए खोला, आज कश्मीर से कन्याकुमारी रेल जाने के लिए तैयार है।
आज एम्स हॉस्पिटल कश्मीर बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिंग रोड्स। आज डेवलपमेंट, अमन, खुशहाली, भाईचारा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर जिस जोशो जुनून के साथ यहाँ रह रहे हैं, ये लोगों के चेहरे पर जज्बात हैं, ये जबरदस्ती नहीं लाए जा सकते। ये लोगों का प्यार है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन लाया, खुशहाली लाई, प्यार, मोहब्बत, लोगों को जोड़ा मोदी साहब ने। मोदी साहब को पूरा कश्मीर सलाम करता है, सलूट करता है मोदी साहब को। एक जन सैलाब, एक जन समंदर कश्मीर में उमड़ चुका है। जन सैलाब, जन समंदर कश्मीर में, यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। 2 लाख से ऊपर लोग श्रीनगर में मोदी साहब का इंतजार कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, और आज ये जो जन सैलाब, ये जो जन समंदर आप देख रहे हो, ये लोगों के जज्बात देखिए, प्यार, खुशी, जुनून, इसको हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। एक और सवाल, सरकार इस बार कश्मीर में मोदी सरकार, इस बार कश्मीर में मोदी साहब की सरकार और फुल मेजॉरिटी वाली सरकार। एक बार इलेक्शन कमीशन को अनाउंस तो करने दो।